बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा बेटा FSC पार्ट 2 मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 1.1 में डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन, ये अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि इसमें जो डोमेन है फंक्शन की वो तो ज़रा इजीली निकाल लेते हैं, लेकिन रेंज निकालने का प्रोसीजर इतना समझ नहीं आता बच्चों को। तो मैं कोशिश करूँगा आपको इसका प्रोसीजर कुछ ना कुछ समझ आ जाए और आसान प्रोसीजर हो। तो मेरा बेटा देखें, डोमेन ऑफ अ फंक्शन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, इसको थोड़ा समझने से पहले एक दो बातें आपको पहले ज़रा ध्यान से समझना पड़ेंगी। मेरा बेटा देखें, इसमें जब इस तरह लिखा हो ना कि जब इस तरह लिखा हो कि जो x है वो लेस दैन किसी नंबर से 2, इसका मतलब ये होगा कि अब रियल लाइन आप लगाए ना, किस तरह रियल लाइन होती है प्लस इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी तक, यहाँ 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, इस तरह से। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि x लेस दैन 2, मतलब ये वाला 2 जो है ये शामिल नहीं है, इससे x लेस है, मतलब इससे छोटे नंबर सारे हैं। ठीक है, तो इसको हम जब इंटरवल में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, इधर से शुरू करेंगे माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, माइनस इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल लगाना है। ओपन इंटरवल कैसे लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट इस तरह, और इसका फेस जो है, ये जो फेस होता है इससे अपोजिट इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन रखना है। और जो 2 है, अब 2 क्योंकि शामिल नहीं है, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, 2 शामिल नहीं है, इसलिए 2 पे भी ओपन लगाएंगे। किस तरह, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और इसका फेस 2 से अपोजिट कर देंगे। इसी तरह से अगर यहाँ पे आ जाता है लिखा हुआ कि जो x है वो लेस दैन इक्वल टू 2 है, अब हम इस तरह रियल लाइन लगाएंगे, यहाँ माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे 0, 1, 2, आगे सो वन बहुत सारे नंबर हैं, 3, -1, -2। अब 2 से लेके ये लेस दैन, x छोटा है ना, इसलिए 2 से छोटे सारे इस साइड पे छोटे होते हैं, इस साइड पे बड़े। अब 2 में इक्वल है तो 2 भी शामिल है। अब फिर लिखेंगे, इधर से शुरू करेंगे माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, इंटरवल लिखेंगे। अब जो 2 है क्योंकि शामिल है, इस पे आएगा क्लोज इंटरवल। अब इस तरह मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, लेकिन ब्रैकेट का फेस 2 की तरफ कर दूंगा। अब ये क्लोज हो गया, मतलब 2 शामिल हो गया है। और माइनस इन्फिनिटी पे हमने ओपन ही लगाना होता है तो ब्रैकेट लगाऊंगा, लेकिन इसका फेस इससे अपोजिट कर दूंगा। इसी तरह से लिखा हुआ हो तो हम इसको इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तरीका होता है कि जब सोल्यूशन हो उसको इंटरवल में ऐसे लिखना है। अगर आपको मज़ीद समझना हो इंटरवल ओपन क्लोज के बारे में तो हमारी इस वीडियोस में मौजूद है, वहाँ से समझ सकते हैं आप। मेरे बेटा देखें, ये जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 5, ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है। इसमें इसकी जो डोमेन होती है ये सेट ऑफ रियल नंबर होती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। जो पोलिनोमियल, इसके नीचे कोई x नहीं है, इसके नीचे अगर x हो तो फिर इसको हम इस तरह डायरेक्ट नहीं लिख सकते, फिर हमें किसी और तरह से करना पड़ता है। तो इसकी जो डोमेन होगी, आप लिखेंगे डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगी, अपना माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल। किस तरह, ये ऐसे ओपन इंटरवल और इस पे भी ऐसे ओपन इंटरवल। ये लाइन पे मैं अगर ड्रा करूं तो इसका मतलब ऐसा होगा। तो ये हमारे पास इसका सलूशन है। इसको मैं अगर रियल लाइन पर ड्रा करूं तो ये इस तरह होगा, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, और ये सारे नंबर इसमें शामिल हैं, 0, 1, 2, 3, -1, -2, सारे नंबर माइनस इन्फिनिटी तक, -2, -3, -4, -5, -6, 3, 4, 5, 6, इस तरह सारे नंबर शामिल हैं। ठीक है जी, तो आपको उम्मीद है ये डोमेन इंटरवल की फॉर्म में लिखनी समझ आई होगी। पोलिनोमियल फंक्शन की, ये पोलिनोमियल होता है, इसके नीचे x नहीं होता, इसलिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब इसकी रेंज लिखनी है, तो रेंज इसकी मैं इस तरह निकालूंगा। ये आपके पास जो है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, इसका मतलब है जो डोमेन है, जो x है वो कहाँ मौजूद है, माइनस इन्फिनिटी से x प्लस इन्फिनिटी के दरमियान x है, ये इसकी डोमेन है। अब मैं रेंज अब निकालूंगा तो रेंज को इस तरह लिखूंगा, इसी को मैं सॉल्व करूंगा। अब रेंज निकालने का प्रोसीजर बड़ा दिलचस्प है कि ये जो x है ना, इसको हमने सॉल्व करके ये फंक्शन यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे x है तो इस जगह पे ये फंक्शन बनाना है। ठीक है जी,
यहाँ पे x है, अब इसको मैं सॉल्व करूँगा और इस जगह पे बाकी सारी इस तरह सॉल्व करता जाऊँगा और इस x की जगह पे मैं ये वाला फंक्शन बनाऊँगा। जब ये फंक्शन बनेगा तो ये इसकी रेंज निकल आएगी। तो किस तरह बनाऊँगा, ये देखो यहाँ पे जो फंक्शन है इधर x के साथ आ रहा है 2, तो मैं पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको। ये लिखता हूँ मैं दोबारा माइनस इन्फिनिटी लेस दैन एक्स लेस दैन प्लस इन्फिनिटी। 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इन्फिनिटी के साथ 2 इंटू इन्फिनिटी लेस दैन 2x लेस दैन 2 इंटू इन्फिनिटी। ये माइनस 2 से इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई हो के कोई भी चीज़ हो तो इन्फिनिटी रहता है, तो ये माइनस इन्फिनिटी रहेगा, यहाँ 2x आ जाएगा, यहाँ पे 2 इन्फिनिटी। अब देखें 2x मैंने बना लिया। अब क्या बना हुआ है इसमें, -5। क्या बना हुआ है, -5। तो -5 कैसे बनाऊंगा, मैं ऐड कर दूंगा ये माइनस इन्फिनिटी में -5, इधर भी -5 लिख दूंगा, इधर भी -5 लिख दूंगा। ये 2 इंटू इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी, और इधर भी -5। अब इन्फिनिटी में कुछ ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये माइनस इन्फिनिटी है तो ये माइनस इन्फिनिटी रहेगा। बन गया 2x -5, ये इन्फिनिटी -5 है तो ये भी इसी तरह इन्फिनिटी ही रहेगी। अब देखें ये आपके पास g ऑफ x आ गया, ये देखो ना सेम 2x -5 इक्वल टू g ऑफ x, तो ये बन गया g ऑफ x लेस दैन इंटू इन्फिनिटी। तो ये इसकी रेंज आ गई। अब रेंज क्या है, रेंज इज इक्वल टू रेंज ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे आप, ये इंटरवल की फॉर्म में माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक g ऑफ x है। इंटरवल कैसे लगाएंगे, माइनस इन्फिनिटी हो या प्लस इन्फिनिटी, ओपन लगाना है। ओपन इंटरवल कैसे लगाएंगे, माइनस इन्फिनिटी है तो ब्रैकेट में लिखूंगा लगाऊंगा, लेकिन फेस इसका इस अपोजिट, ये प्लस इन्फिनिटी है इस पर ब्रैकेट लगाऊंगा तो फेस इसका क्या कर दूंगा, अपोजिट। तो ये मेरा बेटा इसका तरीका है रेंज निकालने का। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब मैं इसका दूसरा पार्ट करता हूँ, पार्ट नंबर 2। ये दूसरा पार्ट है g ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर -4। ठीक है जी। अब मेरे बेटा स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है, स्क्वायर रूट वाले फंक्शन की डोमेन कैसे निकालते हैं, इसकी डोमेन का प्रोसीजर ये है, यहाँ पे लिखेंगे डोमेन ऑफ g ऑफ x। निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, ये जो एक्स स्क्वायर -4 है इसको मैं क्या करूँगा, लिख दूँगा कि एक्स स्क्वायर -4 इज ग्रेटर इक्वल 0, इक्वल भी लगाऊंगा। अगर ये बटे में हो तो फिर इक्वल नहीं लगाते होते। तो आपका कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिसमें ये स्क्वायर रूट वाला फंक्शन बटे में, आपके सारे सवाल जो है इस बुक में इस तरह के नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सेम इस तरह से, या स्क्वायर रूट वाला कोई फंक्शन है तो वो ऊपर ही है, डिनोमिनेटर में नहीं है। इसको सॉल्व करूँगा, 4 इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। अब मैं दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लगाऊंगा, 4 का स्क्वायर रूट लेस दैन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस लगाते होते हैं किसी एक साइड पे, तो बेहतर होता है जहाँ पे वेरिएबल हो एक्स उस साइड पे लगाए, तो साथ आ गया प्लस माइनस, ये कट गया, ये 2 बन गया, 2 लेस इक्वल प्लस माइनस एक्स। ठीक है जी, इसको याद रख लें। अब इसको सॉल्व मैं करता हूँ, ये 2 लेस इक्वल एक्स और एक बार 2 लेस इक्वल माइनस एक्स। ठीक हो गया जी। ये आपके पास सही है। इधर माइनस एक्स है, आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस एक्स है, इसको प्लस एक्स बनाने के लिए इस एक्स को इधर ले आता हूँ, इधर आके हो गया प्लस, और ये इधर प्लस का 2 उधर जाके हो -2। इस इनइक्वालिटी से ये माइनस एक्स था, इधर आया प्लस एक्स हो गया, इधर 2 प्लस का उधर जाकर -2। अब ज़रा देखें इसको, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 से एक्स बड़ा है, ये मैं इसको इस तरह लगाता हूँ, ये रियल लाइन हो गई, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे 0, ये 1, ये -1। ठीक है जी। यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, इस तरह यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, सो। अब देखें इसमें ये एक है 2, ये आपके पास है 2, ये 2 है, और यहाँ पे 2 में इक्वल का साइन मौजूद है। जब इक्वल का साइन मौजूद हो तो फिर हमने इसको फिल कर लेना, इसका मतलब है ये शामिल हो गया। और अब क्या लिखा हुआ है कि जो 2 से x बड़ा है, अब इधर जैसे जैसे जाते हैं वैल्यू बढ़ती है, 2 मतलब x जो है 2 से बड़ा है, इसका मतलब x की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, इससे बड़ी हो सकती है। तो बढ़ने वाली 2 से इधर बढ़ती है, इसलिए ये सारे इधर नंबर होंगे। दूसरी वैल्यू है -2, ये है -2,
अब इसमें भी इक्वल का साइन मौजूद है तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल, इसको फिल कर दूंगा। अब इसमें लिखा हुआ है एक्स लेस है -2 से, -2 से एक्स लेस है मतलब -2 से छोटे नंबर, -2 से छोटे नंबर होते हैं -3 -4 -4 इस तरह, तो इधर होते हैं -3 -4 साथ, तो ये ऐसे करके होगा। अब मैं इसका इंटरवल में लिखूंगा डोमेन, ये आपके पास हो गया डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, किस तरह, यह है -∞, यहाँ इधर से लिखना शुरू करें -∞ से -2 तक। इधर मैंने लाइन नहीं लगाई, ये दरमियान वाली जगह नहीं है शामिल, जिधर लाइन लगी है वही शामिल है। -∞ से -2 तक, -∞ से -2 तक। अब इसको मैं देखें -∞ पे ओपन इंटरवल, मतलब ये जो -∞ इस पे मैं ब्रैकेट लगाऊंगा ऐसे, इससे उल्ट अपोजिट कर दूंगा, और -2 पे ब्रैकेट लगाऊंगा। अब ये मैंने देखना है कि -2 शामिल है कि नहीं है, तो इसको मैंने फिल किया हुआ है, इसका मतलब है शामिल है, क्योंकि यहाँ इक्वल था, यहाँ पे इक्वल था, इसलिए इसको मैंने शामिल करना है। तो ये जो ब्रैकेट है इसका फेस मैं इससे अपोजिट करने के बजाय इसकी तरफ कर दूँ। अब दूसरा है आपके पास 2 से ∞, ये लिखेंगे यहाँ पे आपने लिख लेना यूनियन, मतलब यूनियन कर देना है इन सारे पॉइंट्स का, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो शामिल होंगे इन पॉइंट्स का, ये यहाँ यूनियन हो गए, सारे शामिल हो गए। अब इस पे तो हमेशा ओपन इंटरवल होता है ∞ पे, तो इस ब्रैकेट लगाऊंगा, लेकिन फेस इस ∞ से अपोजिट करना है, सिर्फ इसी को आपने देखना है। अब 2 जो है ये इसमें शामिल है, इक्वल का साइन इधर भी मैंने फिल किया हुआ, तो 2 अब शामिल करना है। जब ये शामिल करना है तो अब मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, तो इसी नंबर को देखते हुए कि इस नंबर की तरफ हो ब्रैकेट का फेस, ये देखें, ये आपके पास आ गई डोमेन ऑफ फंक्शन। अब मैं इसकी रेंज ऑफ फंक्शन का प्रोसीजर करता हूँ, रेंज ऑफ फंक्शन जी ऑफ एक्स। अब इसका प्रोसीजर किस तरह करूँगा, ये आपने देखो ना, ये आपका आंसर आया, एक आंसर ये आया, ये इसको सॉल्व करके आया, ठीक है जी। तो इसी को मैं दोबारा लिख लूँगा 2 लेस इक्वल ±x, ठीक है जी। अब मैंने इसको सॉल्व करके ना ये फंक्शन बनाना है, ये जो बना हुआ है, तो इसमें देखें ना x पे स्क्वायर है, फिर स्क्वायर रूट भी है सारे का, तो पहले मैं स्क्वायर बनाता हूँ, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये बन जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर लेस इक्वल ±x का स्क्वायर। तो ये आप यहाँ से देखें, ये बन गया 4 लेस इक्वल x का स्क्वायर। क्यों, ये प्लस माइनस है ना, तो स्क्वायर की वजह से प्लस तो प्लस ही रहता है, माइनस हो तो वो भी प्लस हो जाता है। ये जो 4 है ये उस साइड पे जाएगा तो यहाँ 0 बच जाएगा, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा -4, ठीक हो गया। अब ये x² -4 है, लेकिन यहाँ पे x² -4 मैंने बना लिया, लेकिन ऊपर अंडर रूट भी है, अंडर रूट बनाना है। 0 लेस इक्वल x² -4, इसके ऊपर अंडर रूट लगाता हूँ, इधर भी अंडर रूट लगा देता हूँ, 0 का अंडर रूट तो 0 होता है, ये आ गया x² -4 अंडर रूट, ठीक हो गया जी। ये आपके पास इसका आ गया, ये आपके पास देखें तो ये बन गया फंक्शन जी ऑफ एक्स। क्या लिखा हुआ है कि 0 से बड़े सारे, 0 से बड़े सारे, 0 से बड़े सारे कौन से होते हैं, 0 से बड़े सारे वो होते हैं, यहाँ पे 0 है तो इधर सारे 0 से बड़े +∞ की तरफ, और 0 इक्वल का साइन भी है तो मतलब 0 भी शामिल है, 0 भी शामिल है, और इससे बड़े भी सारे कहाँ तक, 0 से बड़े कौन से होते हैं, 1 2 3 सारे आगे शामिल होते हैं। तो इसको मैं लिखूंगा, यहाँ इधर से शुरू करना है हमने। अब ये लाइन मैंने लगाई है तो ये वाले लिखें 0 से लेके +∞ पे हमेशा ओपन इंटरवल, और जो आपके पास 0 है, 0 क्योंकि शामिल है, इधर इक्वल था इसलिए इस पे क्लोज इंटरवल। कैसे, ये 0 है तो ब्रैकेट लगाऊंगा, लेकिन फेस 0 की तरफ रखूंगा इसका, ये आ गई रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स। वैसे ज़बानी याद भी रखी जा सकती है, लेकिन इसको इस तरह से सॉल्व करके बनाया जा सकता है मेरे बेटे। इसी तरह इसका तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट है जी ऑफ एक्स इक्वल टू √x + 1, ठीक हो गया जी। ये है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू √x + 1। अब सेम वही अंडर रूट वाला क्वेश्चन है, तो जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है वो क्या है, x + 1, ये लिखूंगा x + 1, इसको कह दूंगा ग्रेटर इक्वल 0, इक्वल ज़रूर लगाना है, क्योंकि ये ऊपर डिनोमिनेटर में होता तो फिर इक्वल नहीं लगाता, सिर्फ ग्रेटर दैन लगाता।
अब ये आपके पास, इसको सॉल्व करूँगा, ये 1 है, ये इधर आएगा तो हो जाएगा -1 लेस दैन x, ये बन गया -1 लेस इक्वल x। ये मेरा बेटा इसकी आ गई डोमेन ऑफ g ऑफ x। ठीक है जी। अब मैं इसको रियल लाइन पर ड्रा करता हूँ, ये -इन्फिनिटी, ये हो गया +इन्फिनिटी, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 2 -1 -2 -3, ये इस तरह से। अब ये -1 है, ये -1, अब यहाँ इक्वल का साइन है, -1 लेस इक्वल x, इक्वल भी है, जब इक्वल है तो यहाँ पे ये इक्वल्स मैंने इसको फिल कर दिया। अब -1 से x सारे बड़े हैं, बड़े इधर होते हैं, -1 से बड़ा नंबर कौन सा होता है, 0 होता है, 0 से बड़ा 1, फिर -1 से ये सारे बड़े हैं, तो इधर सारे बड़े होंगे कहाँ तक, +इन्फिनिटी तक। अब यहाँ छोटे नंबर से इसको शुरू करना है, इधर लिखूंगा डोमेन ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू -1 से लेके प्लस, इधर से शुरू किया। अब इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन इंटरवल होता है, इन्फिनिटी को हम लिखेंगे ऐसे, ओपन इंटरवल कैसे लिखेंगे, जो ब्रैकेट है इसका फेस इन्फिनिटी से अपोजिट कर दूँगा। अब -1 क्योंकि शामिल है, क्योंकि इक्वल है और मैंने ये जगह फिल की हुई है, इसका मतलब है -1 शामिल है। -1 पे ब्रैकेट लगाऊंगा, लेकिन उस ब्रैकेट का फेस इसकी तरफ -1 की तरफ रखूँगा, ये ऐसे। अगर ये शामिल ना होता तो इसी ब्रैकेट को मैं इस तरफ, इस फेस का इसका अपोजिट कर दूँ। ये आ गई इसकी डोमेन। अब मैं रेंज ऑफ g ऑफ x का प्रोसीजर करता हूँ, रेंज ऑफ g ऑफ x। ठीक है जी, इसका प्रोसीजर देखें। अब यही आपके पास लिखा हुआ है -1 लेस इक्वल x, ये इक्वेशन आई थी। अब इसको मैं सॉल्व करके यहाँ पे ये फंक्शन बनाऊंगा √x + 1, जैसे ये बन जाएगा उस वक्त ये इसकी रेंज निकलेगी। तो ये किस तरह बनाऊंगा, ये इधर यहाँ पे x में 1 प्लस हो रहा है, ठीक है जी, तो मैं -1 इधर भी 1 ऐड कर देता हूँ, इधर भी 1 ऐड कर देता हूँ, ये 0 बन गया, 0 लेस इक्वल x + 1। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर अंडर रूट भी है, तो अंडर रूट लगाएंगे तो ये इस तरह होगा x + 1 अंडर रूट, ये 0 लेस इक्वल x + 1 अंडर रूट। अब ये देखें, ये जो आपके पास बना ये सेम g ऑफ x बन गया, तो यहाँ लिख लूँगा g ऑफ x। ठीक है जी। अब ये क्या लिखा हुआ है कि 0 से सारे बड़े वैल्यू, 0 से बड़ी वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, ये इस तरह रियल लाइन लगाऊंगा, ये +इन्फिनिटी, ये -इन्फिनिटी, यहाँ पे 0। अब ये 0 से आगे बड़ी सारी, 0 से बड़ी वैल्यू 1 2 3 4 सारी बड़ी हैं, इधर बड़ी होती हैं, इधर -1 होता है, ये 1 2, इधर -1 -2। अब ये सारी लाइन मैंने ऊपर लगाई है, इसका मतलब है ये सारे इंटरवल। तो लिखूंगा रेंज ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू, ये 0 से, इधर से छोटी वैल्यू से 0 से +इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल। किस तरह, ये इन्फिनिटी है, इसके ऊपर ये ब्रैकेट लगाऊंगा, लेकिन फेस इन्फिनिटी से अपोजिट हो जाएगा। और ये जो 0 है, 0 अब इसमें शामिल है, मैंने इधर फिल भी किया और यहाँ इक्वल भी था, दोनों आप देख सकते हैं, ये आपने खुद फिल करना होता है, यार इक्वल का साइन सवाल के अंदर आ रहा है। अब इस पर आप क्या करेंगे, 0 और ये ऊपर लगा देंगे, ये शामिल करना है, इसलिए इंटरवल लगाएंगे इस तरह से कि जो ब्रैकेट का फेस है वो 0 की तरफ रहे। तो ये इसका मतलब है 0 शामिल है, ये क्लोज ब्रैकेट इस पे आ गया। तो ये मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर इसका 3 आ गया। इसका पार्ट नंबर 4 देखें। पार्ट नंबर 4 है g ऑफ x इज इक्वल टू √x - 3। ये मेरा बेटा जो फंक्शन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता है, मॉड वाला फंक्शन, इसकी जो डोमेन होती है, जिस तरह पॉलिनॉमियल की होती है उसी तरह इसकी भी होती है, डोमेन ऑफ g ऑफ x। क्योंकि ये इसके नीचे x नहीं है, इसलिए इसकी डोमेन, इसमें आप कोई भी नंबर पुट करें आंसर ठीक आएगा। तो इसकी डोमेन होती है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। ठीक हो गया, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी इसकी होती है डोमेन। इसमें आप माइनस के नंबर पुट करें फिर भी ठीक है, प्लस के नंबर पुट करें फिर भी ठीक आंसर आता है। ठीक है, इन्फिनिटी किसी पे नहीं होता, ना कम आयोटा में आंसर आता है। अब इसकी है रेंज, रेंज निकालने का प्रोसीजर देखिए, रेंज ऑफ g ऑफ x। ठीक है जी, इसका प्रोसीजर देखें, ये आपके पास है मॉड ऑफ x। आपको पता है जो मॉड फंक्शन होता है ना, ये हमेशा 0 होता है या 0 से बड़ा होता है।
जो माड वैल्यू माड वाला फंक्शन होता है, ये माड ऑफ एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसकी वैल्यू जो 0 है, इसमें अगर एक्स की वैल्यू आप -2 पुट करें तो माड की वजह से वो +2 हो जाएगा, तो 0 से बड़ा हो गया। इसके अंदर -3 पुट करें तो फिर माड की वजह से वो +3 हो जाएगा, तो वो 0 से बड़ा हो जाएगा। अगर इसके अंदर आप प्लस की वैल्यू पुट करें तो पहले ही पॉजिटिव है, तो माड का मतलब भी होता है कि अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देगा, अगर पॉजिटिव है तो ठीक है। 0 पुट करें तो 0 रहेगा, तो इक्वल का साइन है 0 भी हो सकता है। ठीक है जी। तो इस तरह से ये माड फंक्शन होता है। अगर इस तरह माड फंक्शन है तो कोई भी माड फंक्शन वो 0 से बड़ा होता है, इक्वल होता है, तो लिखेंगे 0 ग्रेटर इक्वल माड, अगर इसमें से 3 - b कर दूँ फिर भी ये क्या होगा, 0 रहेगा या 0 से बड़ा होगा। कैसे, 3 पुट करूँ तो ये 0 हो जाएगा, बाकी कोई भी वैल्यू, 3 के बाद 4 पुट करूँ, 4 - 3 1, माड 0 से बड़ा है। अगर मैं इसमें -1 पुट करता हूँ, -1 - 3 -4, माड की वजह से +4, फिर भी 0 से बड़ा है। इसी तरह -5 को पुट करता हूँ, -5 - 3 -8, तो माड की वजह से +8 हो जाएगा, तो फिर भी इस वजह से ये 0 से बड़ा होता है। तो ये जी ऑफ एक्स है आपके पास। अब जी ऑफ एक्स क्या कह रहा है कि 0 से सारी बड़ी वैल्यूज, यहाँ पे 0 1 2 प्लस इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी, और यहाँ पे -5, 0 भी शामिल है। 0 से आगे बड़ी बड़ी 0 से बड़ी कौन सी होती है, 1 2 3, ये बड़ी होती है, तो बड़ी इधर है, इधर आप लाइन लगाएंगे ऐसे, ये आपके पास आ जाएगा 0 से प्लस इन्फिनिटी। अब प्लस इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल, मतलब इन्फिनिटी से अपोजिट कर देना है आपने ब्रैकेट, और 0 पे क्लोज इंटरवल लगाना है, क्योंकि 0 शामिल है, इक्वल का साइन मौजूद है, तो इस ब्रैकेट लगाऊंगा लेकिन फेस 0 की तरफ लगाऊंगा। ये आपके पास आ गई रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स। ओके मेरा बेटा, थैंक यू। 4 सवाल हैं, 4 सवाल अगली वीडियो में भेजता हूँ, और उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और इसके लिंक में हमारे मौजूद हैं, इसके इंटरवल लिखने का तरीका जो होता है, कंसेप्ट ऑफ इंटरवल के नाम से वीडियो है, वो इसमें देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।